संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, दाता श्री राजा राम जी महाराज की, दाता श्री माला राम जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जान भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीटन जान भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, गुरु महिमा का पाठ पूर्ण हुआ। बुद्ध वाणी के ऊपर जो विचार चल रहे थे, आज उन्हीं विचारों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। पर ये विचार वैराग्यवान महापुरुष के, अनंत बुद्धो भारत की रीढ़ हो रहे हैं भगवान बुद्ध और महावीर। शरीर का मेन हिस्सा रीढ़ की हड्डी है। हाथ पैर अगर एक टूट भी जाए तो भी व्यक्ति चल फिर सकता, आगे पीछे हो सकता। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो हाथ और पैर सही हो तो भी इंसान चल नहीं सकता है। तो भारत की जो रीढ़ है वो भगवान बुद्ध और महावीर, बहुत बड़े वैराग्यवान महापुरुष हुए। तो वैराग्यवान महापुरुष की जीवनी पे अभी चल रहे हैं, आगे उनका पूरा जीवन का प्रश्न भी चलेगा, वैराग्य का प्रकरण भी चलेगा। तो बुद्ध वाणी कहती है उनका जीवन के बारे में कि लुम्बिनी नदी के किनारे लुम्बिनी वन में जन्म दिया देवी माँ माया ने सुंदर पुत्र को, और राजा सुधोधन भी वहाँ आ जाते हैं और फिर वापिस कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान करते हैं। कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान करते हैं, पर तो पूरा नगर को जब सूचना मिली कि युवराज आए हैं तो पूरी कपिलवस्तु की प्रजा स्वागत के लिए झूम उठी। खूब स्वागत हुआ। इधर अस्तु मुनि हिमालय में तपस्या कर रहे थे और वो अपने ध्यान में बैठे थे और उनको पता चला युग पुरुष का जन्म हो चुका है। जैसे सदगुरु कबीर साहेब काशी लहरतारा में प्रकट हुए तो अष्टानंद जी महाराज, पूज्य संत रामानंद जी महाराज जी के शिष्य थे। अष्टानंद जी महाराज तालाब के किनारे पहाड़ पे कहीं तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ज्योति उतरते हुए आकाश मार्ग से देखी, दर्शन किया और ज्योति बड़ी अलौकिक थी।
इसी प्रकार अस्तित्व मुनि हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अंतर ध्यान से पता चला कि युग पुरुष पृथ्वी पे आ चुके हैं। अब मेरी अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, जर्जर हो गई है। उसको मैं वैरागी के रूप में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा कोई पता नहीं है। कम से कम उसका इस बाल स्वरूप का मैं दर्शन कर लूं, उनकी मैं चरण वंदना कर लूं, उनकी मैं परिक्रमा कर लूं। ऐसा विचार करके अस्तित्व मुनि वहां हिमालय से चल पड़े कपिल वस्तु के लिए। इधर राजा सुधोधन ने कहा कि मेरी बहन अमिता कोलिया नरेश के साथ शादी किया हुआ राजा दंडपानी से, उनको सूचना भेजाओ और युवराज का नाम भुआ चुनेगी। कुल गुरु पंडित पुरोहित लोगों को बुलाया और भुआ नाम चुनेगी और कान में नाम भुआ ही बच्चे का बताएगी। इधर से अस्तित्व मुनि भी यात्रा में चल रहे थे। इधर से राजा सुधोधन की बहन अमिता भी पहुंच गई। सब नगरी को दुल्हन की तरह राजा ने कहा सजा दो कपिल वस्तु को, कई वर्षों से हमारा सपना साकार हुआ है और खूब अन्न धन का दान कराओ, गौओं का दान कराओ, सबको खुश कर दो। सब लोग अनाज की गाड़ियां भर भर के नगर में बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं, कपड़े लत्ते बांट रहे हैं। खूब दान पुण्य राजा सुधोधन ने अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में करवाया कि मेरे पुत्र की लंबी आयु हो, स्वस्थ हो। इधर से मंगला उसकी जो चाची है राजा दुर्योधन की पत्नी, वो कोप भवन में कोप बैठ गई कि वो नहीं चाहती कि राजा के बड़े राजा के पुत्र हो। वो चाहती थी केवल मेरा ही बच्चा राजगद्दी बैठे। जब राजा की संतान होगी नहीं तो छोटे राजा के बच्चे को ही राजगद्दी बिठाया जाएगा। और वो सब नगर में खुशियों का माहौल चल रहा है, हर्ष उल्लास मना रहे। और मंगला कोप भवन में सब तस्त नष्ट कर रही है। पूरे भवन में बर्तन वगैरह फोड़ तोड़ करके पूरा महल को कबाड़ खाने की तरह बना के और बाल को खुला करके और एकदम विकराल रूप चंडी का रूप धारण करके सो रही है। राजा सुधोधन आते हैं, कहते हैं कि मंगला कहाँ है, मंगला नहीं दिख रही है। तो उसके छोटे भाई दुर्योधन बोले कि पता नहीं, वो जा करके अपनी पत्नी को देखता है। दासियों से पूछा, बोलो तो कोप भवन में है। जा करके कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। अगर राजा को पता चलेगा तो राजा क्या सोचेगा कि मेरा पुत्र हुआ, उनको खुशी नहीं है, ऐसा ऐसा तांडव मचा रहे हैं। बोला नहीं, ये अच्छा नहीं है। बोला धैर्य से काम लो, जो होगा आगे कुछ कुछ उपाय किया जाएगा, पर तो अभी तुम ये सब छोड़ो, अपना श्रृंगार करके और वहाँ आकर के खुशियों में शामिल हो। अगर नहीं देखेंगे ऐसा तुम्हारा रूप का, ऐसा तुम्हारा ये चरित्र का पता चल गया तो राजा है, मेरा भाई है पर फिर भी राजा है, इसलिए सजा ने भोगना पड़े, इसलिए तुम अपना ये रूप को ठीक से करो। इधर से अस्तित्व मुनि भी पहुंच जाते हैं और अस्तित्व मुनि कहते हैं मुझे बच्चे का दर्शन करना है। देवी माँ माया कहती नहीं, पता नहीं कैसा योगी है, छोटा बच्चा डर जाएगा, मेरे बच्चे को नहीं दूंगी।
मेरे बच्चे को नहीं दूंगी। कैसा योगी है पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ कामन नहीं कर दे, कोई ऐसी बुरकी न डाले, मुझे डर लगता, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। राजा ने पता करवाया कौन है योगी, आया कौन है, तो कहा कि अस्तित्व मुनि आए हैं। राजा ने कहा अस्तित्व मुनि तो मेरे पिता के गुरु है, राजा सियाहानु के गुरु है, और वो आए हैं तो मैं खुद उनकी स्वागत के लिए जाऊंगा। वो तो बड़े सिद्ध पुरुष है, बड़े महापुरुष है, बड़ी भाग धन्य कि हमारे बच्चे के जन्म उत्सव में वो शामिल हुए हैं। राजा स्वयं स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं और स्वागत उनका बैंड बाजा के साथ में बगी पे बिठा के रथ पे और स्वागत करके महल पे लेके आते हैं। अस्तित्व मुनि कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए ताम जाम, मुझे युग पुरुष के दर्शन करने, मुझे वो बच्चा चाहिए। राजा ने कहा तो बच्चे नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा मेरे को ला के दो, युवराज मुझे ला के दो। राजा युवराज को ला करके अस्तित्व मुनि को हाथों में सौंपा। अस्तित्व मुनि ने उस युवराज को, उस बाल स्वरूप को, युग पुरुष को ऐसे हाथ में पकड़ के उसके चरण अपने मस्तिष्क में लगाए और दंड प्रणाम किया और उनको ऐसे, बच्चों को ऐसे लेकर के चारों दिशाओं को घूमे और बच्चे को वहीं पाट पे, टेबल पे बच्चे को सुला करके और उसके चरणों पे चरण वंदना की अस्तित्व मुनि ने और उसकी 7 परिक्रमा की। राजा कहते हैं सुधोधन कि आप ही क्या कर रहे हैं गुरुदेव, आप परिक्रमा, बच्चे की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? अस्तित्व मुनि कहते तुम चुप रहो, मैं बच्चे की परिक्रमा नहीं कर रहा हूं, मैं सृष्टि की परिक्रमा कर, सृष्टि का सृजनहार आया है, ये अवतारी पुरुष है, युग पुरुष आए हैं, ये अवतारी पुरुष है, युग पुरुष है, ये पूरी सृष्टि को जीतेगा, पूरे संसार को जीतेगा, ये वो महापुरुष है, सबका दुख दूर करेगा, जन जन के दुख को दूर करने वाले महापुरुष है, इसलिए मुझे इसकी चरण वंदना, मुझे इसकी परिक्रमा करने दो। राजा सुधोधन कहते हैं कि आप कहिए गुरुदेव इस बच्चे का भविष्य बताइए, आप सिद्ध पुरुष हो, महापुरुष हो, आप ये बताइए। अस्तित्व मुनि कहते हैं कि राजन इसका भविष्य तुम सुनना चाहता है तो सुनिए, ये ऐसा युग पुरुष है जो सृष्टि का पालनहार है, जन जन का दुख को दूर करने वाला है, ये सबके मन पे राज करने वाला, सबके दिलों पे राज करने वाला युग पुरुष है। राज घर में तो जन्म लिया है पर इसका रूप सन्यासी का है। राजा, इस युवराज का रूप सन्यासी का है। राजा को गुस्सा आता है, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं, मैं सपना संजोया है, मैं सम्राट बनाना चाहता हूं, मैं इसको सन्यासी नहीं बनाना चाहता हूं। अस्तित्व मुनि कहते हैं राजन, विधाता का लेख कोई टाल नहीं सकते हैं, ये सन्यासी ही होगा, राजन तेरा पुत्र ये सन्यासी ही होगा, ये युग पुरुष है, ये जन जन का दुख दूर करने वाले हैं। राजा को सन्यासी शब्द पे बहुत गुस्सा आता है। कई वर्षों के बाद सपना साकार हुआ है, संतानहीन था, अभी संतान प्राप्त हुई है, वो भी अस्तित्व मुनि ने भविष्यवाणी कर ली, ये सन्यासी होगा, युग पुरुष होगा, ये 1-2 राज्य को नहीं पूरे विश्व को जीतेगा, सबके दिलों पे राज करेगा, मैं इसको सम्राट बनाना चाहता हूं, इसके हाथ में तलवार थामना चाहता हूं। और अस्तित्व मुनि कहते हैं ये तो माला हाथ में रखेगा, भी भगवा वस्त्र धारण करेगा। राजा को बहुत दुख होता है। अस्तित्व मुनि चरण वंदना परिक्रमा करके
वापिस चल पड़े और 5 दिन के बालक का, युवराज का पंडितों प्रेरितों और उसकी भुआ अमिताभ ने नाम चुना सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, साक्य नरेश नाम चुना। सिद्धार्थ नाम चुना भुआ ने और नामाकरण हुआ। और नामाकरण के बाद में बड़ी खुशी धूमधाम उल्लास से स्वागत। इधर राजा सुधोधन की बहन अमिता के भी गर्भ में बच्चा पल रहा था और अमिता वापिस अमिता के भी गर्भ में बच्चा पल रहा था सिद्धार्थ की भुआ के। अब भुआ वापिस प्रस्थान करती है देवगा और इधर से चल इधर से राजा ने खूब पंडितों पुरोहितों को बुला करके कहा, अश्विनी मुनि की वाणी कभी झूठ नहीं होती है और आप कोई उपाय करिए। मैं अपने पुत्र को सन्यासी बनता हुआ नहीं देख सकता हूं, आप कुछ ऐसा उपाय करिए। बोले कि पानी आता है, बाढ़ आती तो उस बाढ़ को रोकने के लिए उसका प्रवाह को चेंज करना पड़ता है, बांध बनाना पड़ता है उसको पानी को रोकने के लिए। इसी प्रकार इसके सन्यास होने का कारण है दुख। जैसे दुख होगा तभी ही उनके अंदर वैरागी जागृत होगा, ऐसे वैरागी जागृत नहीं होगा। इसलिए ऐसा उपाय किया जाएगा जिससे कि इनके अंदर दुख ही ना व्यापे। इधर 7 दिन का यथा सिद्धार्थ होता है। 7वें दिन उसकी माँ माया देवी अपनी बहन, छोटी बहन माँ प्रजापति को बुला करके और देवी माँ माया हाथ पकड़ के कहती है, मेरा जाने का समय हो गया है, पर तुम सिद्धार्थ को अपना पुत्र समझोगी। तुम सगी मासी भी हो और माँ भी हो और तुम सिद्धार्थ को अपना पुत्र समझोगी। उसकी कभी ऐसा मन में ऐसा विचार नहीं आए कि मेरा पुत्र नहीं है। कभी दुख तकलीफ सिद्धार्थ को नहीं होने देना। और बहुत सारी बातें कहती है देवी माँ माया। उनकी बहन माँ प्रजापति कहती है, आप ये क्या कह रही हो दीदी, अभी तो बहुत कुछ आप देखोगी, सिद्धार्थ बड़ा होगा अपने आंखों के सामने, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो, ऐसे मत बोलो। देवी माँ माया कहती, तुम मुझे बोलने दो, मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे बोलने दो। जो मैं दिल की बात बोल रही हूं उसको तुम कान खोल के सुनो, मेरा जाने का समय हो गया है और जल्दी से राजा को बुलाओ। मैं बस राजा से अंतिम बार अपनी मांग में सिंदूर भरवाना चाहती हूं। ये बात को सुन करके देवी प्रजापति दासियों को बुलाती, जल्दी जाओ वेदराज को बुलाओ और राजा को बुलाओ। इधर से
सभी दासियां दौड़ के आती हैं और बुलाते हैं कि वेदराज आकर के नस देखते, नाड़ी देखते हैं और कहते हैं कि इनको सन्निपात लग गया, अब बचना मुश्किल है। इनकी हृदय की गति धीमी हो गई है और जल्दी से राजा को बुलाइए। राजा को बुलाते हैं। राजा को पंडित पुरोहित लोग उसको रोक के रखते हैं कि अभी 1.25 महीने से पहले आप पुत्र का मुंह नहीं देख सकते हो और पत्नी का मुंह नहीं देख सकते हो, क्योंकि पुत्र व्यष्टि यज्ञ किया था उस समय, कहा था एक प्राणी का बिछोड़ा होगा, इसलिए ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए अभी आपको नहीं जाना है। देवी मां प्रजापति कहती है फिर महारानी संसार में नहीं रहेगी जब तुम इन पंडितों के चक्कर में रहोगे, महादेवी प्राण त्याग देगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको देखना चाहती है। राजा तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। देवी मां माया राजा का हाथ पकड़ के वचन कहती है और कहा कि जैसे मुझे प्रेम दिया ऐसे ही मेरी छोटी बहन को देवी प्रजापति को देना, और ये पुत्र सिद्धार्थ जो मेरा सपना था वो मेरा पूरा हो गया और मैं सौभाग्य अखंडवती सौभाग्यवती हूं। खुशी है, मैं आपके हाथों में जा रही हूं, सज सोलह श्रृंगार जा रही हूं, परंतु आप बस इस बात का ध्यान रखना और अपने मुट्ठी में सिंदूर की डब्बी पकड़ी हुई थी देवी मां माया ने राजा सुद्धोधन के हाथ में पकड़ाया। राजा सुद्धोधन ने डब्बी खोल करके उसकी मांग में सिंदूर भरा और देवी मां माया परम धाम को। बड़ी दुख की बात है, 7 दिन का पुत्र था सिद्धार्थ और मां की छाया उठ गई थी, मां चली गई थी संसार में। मां खोने का दर्द जिनकी मां नहीं होती वही जान सकते हैं। छोटा भी बच्चा उसको मालूम नहीं है, जब पता चल जाता है तब मां की ममता संसार में सबसे प्यारी, और मां की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता है। मां तो मां ही होती है। ब्यावर की एक सच्ची घटना, अपने भगत थे तो माता जी हर पूनम अमावस को छोटे छोटे बच्चों को भोजन करवाती थी। तो बहू को बोला कि बिंदनी सुबह बच्चों को भोजन करवाना, समोती अमावस है, इसलिए मक्की का दलिया बनवा देना, मीठा दलिया। तो मक्की का दलिया था, बिंदनी ने बना दिया और सुबह बच्चों को खिलाया। वो बिंदनी की छोटी बच्ची थी 6 महीने की, उसके भी मुंह में भी दांत दिनों थोड़ा थोड़ा सा उसको मक्की का दलिया, ठंडी का मौसम था, माघ का महीना, खिलाया। इधर से जब सास ने और दलिया जैसे उससे निकाला तो दलिये के साथ में जो ज्यादा दिन दलिया बेसन दाल रखते उसके साथ में वो दवाई नहीं रखते, गोली, कपड़े की लीरी में बांध बांध के गोली रखा। जब लीरी साथ में निकली तो सास को डर पड़ा कि इसके अंदर तो बहू ने ठीक से देखा नहीं और इसके साथ में तो दवाई चली गई, बच्चे सब मर जाएंगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सास गाड़ी लेकर के सब छोटे छोटे बच्चों को, अपनी पोती को, सबको हॉस्पिटल ले जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए। इधर से बहू डर गई, बोला कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है और बच्चे सब मर जाएंगे, मेरे ऊपर पाप आ जाएगा। बहू घर पे थी जो सब अनाज की गोलियों को ढूंढ के निकाल के मुट्ठी भर के खा के पानी पी लिया। बहू सब गोली खा गई। इधर से सास सब बच्चों को डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने कहा कोई इतना कोई ज्यादा कुछ नहीं था और बच्चे ठीक है सब। बच्चों को लेके सास घर आती है तो इधर आवत बहू आगे बेहोश पड़ी है, डॉक्टर के पास ले जाते और बहू खत्म हो जाती है।
6 महीने की बच्ची थी। कई वर्षों के बाद में वहां हम बैठे थे तो उन बच्ची से हमने पूछा कि नीतू, तुम्हारी मम्मी तुमको याद है क्या? बच्ची जोर जोर से रोने लगी, तो ऐसे आंसू बहे, चुप नहीं हुए, बसक बसक करके रोने लगी। मैंने उसको दादी को जल्दी से बुलाया, मैं बच्ची रो रही, इसको चुप कराओ चुप कराओ। मैं क्यों रोने लगी, क्या हुआ? तो मैं बोला कि तुमको माँ याद है क्या? तो उसकी दादी ने कहा कि इसको याद कहाँ से होगा, 6 महीने की थी, केवल 6 महीने की थी, इसको याद नहीं है। पर दूसरी माँ आई है, दूसरी माँ अपने बच्चों को गोदी में खिलाती है, साथ में लेके सोती है, वो सब देखती है ना, इसलिए इनको माँ की ममता की याद आती, बाकी इसको याद कुछ नहीं है। 6 महीने की थी। कहने का मतलब जो महत माँ होती संसार में, सिद्धार्थ के ऊपर उनकी माँ की छाया 6 महीने की, 7 दिन का बच्चा था, 7 दिन का ही बच्चा था, और उसकी माँ की छाया उनके ऊपर से उठ गई थी। और बहुत ही बड़ा दुखद घटना, इधर राजा बहुत दुखी हुए कि देवी संसार छोड़ के चली गई, और राजा ने कहा मैं ऐसे पुत्र का चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं, 1.25 महीना की मैं जिंदगी भर नहीं देखूं, ऐसा बच्चा पता न कैसा किस्मत लेके आया और मां को 7 दिन में ही खा गया। ऐसा राजा के मन में एक विचार बैठ गया, एक सब मन में एक संदेह बैठ गया। देवी मां प्रजापति ने खूब समझाया, राजन इस बच्चे को देखने के लिए आपने क्या क्या नहीं यज्ञ करवाया, क्या क्या हवन करवाया, क्या क्या देवी देवता को पूजा। देवी मां माया ने आपको राजकुमार दे के गई है, भविष्य दे के गई है इस राज का, और आप इस बच्चे को एक बार गोद में लीजिए, अपने गले से लगाइए। बहुत समझाने के बाद में राजा ने उस बच्चे को, युवराज को अपनी गोद में लेके अपने गले से सीने से लगाया और कहा इस बच्चे से आप थोड़ा हिलेंगे मिलेंगे तो आपका दुख कम होगा। और इधर राजा शाम के समय बगीचे में बैठे थे और उनका भाई का पुत्र देवदत्त राजा के पास जा करके खेलने के लिए कोशिश करता। राजा पुराने विचारों में, पत्नी के वियोग में जो मन ही मन अंदर से कुछ संताप, दुखी हो रहा था, और बच्चा कहता मुझे खेलना है आपके साथ। राजन का मुझे नहीं खेलना, मुझे परेशान मत करो, ऐसे हाथ से बच्चे को ऐसे झटका तो बच्चा रोने लग गया, जोर जोर से रोने लगा देवदत्त। तो उसकी माँ आती मंगला और कहती है कि राजा अब तुमको मेरे बच्चे की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा खुद का बच्चा हो गया। जब बच्चा नहीं था तब रात और दिन भी इस बच्चे के साथ अपना खाली मनुष्य मन को, खाली समय को अपना बिताते थे, और आज देखो आपको मेरा बच्चा खारा जहर जैसे लग रहा है, जो बच्चे को आप छटक रहे हो, उनको गोद में तक नहीं बिठा रहे हो। राजा ने कहा कि तुम बिना मतलब की उल्टी सीधी बातें मत करो। इधर से बच्चा रोता हुआ मंगला लेके जाती है महल में, उधर सामने देवी प्रजापति कहती है बच्चे को चुप करा लो, बच्चा रोएगा तो अंदर, युवराज सो रहे हैं, अभी जग जाएगा, छोटा बच्चा है, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? तो देवी मंगला कहती है आपकी वजह से ही हुआ है। देवी मां माया तो चली गई और आप बच्चे को ठीक से ध्यान नहीं देती हो, आप ठीक से राजा का ध्यान नहीं देती हो। राजा महारानी के जाने के बाद आहत हो गए, दुखी हो गए हैं, और आप ध्यान नहीं देती हो, इसलिए राजा ने ऐसा व्यवहार किया मेरे बच्चे के साथ में। देवी प्रजापति जा करके राजा को समझा कि आप इस समय रात में 11-12 बज रहे, आप इस समय अखाड़ा में युद्ध लड़ रहे हो। राजन का मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत मन में परेशानी हो रही, इसलिए मैं अपने समय को निकाल रहा हूँ कैसे भी करके। बोला नहीं, चलिए आप अंदर अभी आराम करिए,
और समझाती बुझाती है कि जो जाने वाला संसार में चला गया, अब पीछे का तो आपको संभालना देखना है। और इधर धीरे धीरे युवराज सिद्धार्थ बड़े होने लगते हैं। राजा ने कहा कि कुछ मुझे वही रात दिन अस्तुतु मुनि की वाणी मुझे सता रही है कि सन्यास होगा राजा तेरा पुत्र, तू देखना एक दिन ये तुम्हारा पुत्र सन्यासी होगा। मुझे इसके भविष्य की चिंता हो रही है। पंडितों पुरोहितों को बुला के बोला कोई ऐसा उपाय करो जिससे बच्चा सन्यासी न बने। युवराज को मैं सम्राट राजा बनाना चाहता हूं। पंडितों पुरोहितों ने कहा कि इनको दुख से हजारों कोस दूर रखिए। दुख अंदर जागृत होता तो वैरागी उदय होता है। इसलिए दुख कब होता है, वैरागी कब होता है? रोगी है, बीमार है, मृतक है, जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति को देखने से मन में वैराग्य होता है, दुख पैदा होता है। दूसरे को दुख को देख कर के भी अपने मन में भी दुख पैदा हो जाता है। इसलिए राजा ने कहा कि जो भी हो वो हम करने के लिए तैयार है, पर बच्चे को, इस युवराज को सम्राट बनाना है, सन्यासी बनता हुआ मैं नहीं देख सकता। राजा ने अपने मंत्रियों को ले जाकर के भी विचार विमर्शना करने लगे, कोई ऐसा उपाय करे। बोला ऐसा उपाय क्या करे? मंत्री कहता है कि इन बूढ़ों को, बीमारों को, रोगियों को नगर से बाहर निकाल दो। दूसरा मंत्री कहता नहीं, ये तो बहुत अनर्थ होगा, युवराज का जन्म होना अति श्राप हो जाएगा कि उनके जन्म होने पे पूरे नगर के रोगियों को, बीमार को, बूढ़ों को, दरिद्र को बाहर निकाला गया। राजा का ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको एक अच्छा जीवन दिया जाएगा, एक नई नगरी का निर्माण किया जाए और नई नगरी में आरोग्य, रोगी को दवा मिले, गरीब को अनाज मिले और सबकी व्यवस्था हो। इसलिए बूढ़े, गरीब, बीमार सब लोगों को नई नगरी में। मंत्री का ऐसा क्यों लोग जाएंगे? अपने बाल बच्चे छोड़ के नई नगरी में कैसे जाएंगे? राजन उनको सब सुविधा की जाए और नहीं जाए तो उसको जबरदस्ती ऐसी नई नगरी में ले जाए। इस नगरी में बूढ़ा रहेगा, दुखी रहेगा, रोगी रहेगा, सिद्धार्थ देखेगा तो युवराज के मन में कहीं वैराग्य ने जाग जाए, और वैराग्य जग जाएगा तो फिर सन्यासी हो जाएगा। इसलिए इनके सामने गाना, रूप, रंग, जिससे राग बढ़े वैराग ना बढ़े, राग बढ़ने वाला ही उपाय इनके सामने हो, ये सब विचार चले। राजा ने कहा, मंत्री उनका ठीक है राजन, आप जैसा कहेंगे हुक्म करें वैसा ही होगा। इधर नई नगरी का निर्माण होना शुरू हुआ, निर्माण कार्य, और इधर धीरे धीरे वो युवराज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। और आगे की कथा अपन कल करेंगे। अभी बुद्धवाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।